एक बात बताओ, इस सवाल में एसोसिएट्स को छोड़ करके बाकी सवाल में तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए ना। बाकी सवाल तो बहुत ही बचकाना है। बाकी सवाल में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये जो है, ए को छोड़कर बाकी सारा सवाल कर सकते हैं, तो हमने ए को छोड़ दिया एंड वी आर नाउ डूइंग द क्वेश्चन। तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, मैं रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बनाऊं? बना लो आप लोगों से, अब तो मुझे डर लगता है। एक स्टेप शॉर्ट कर दो, बाद में इतने उठक बैठक लगवाते हो कि आदमी कहता है मैंने वो शॉर्टकट लगा क्यों दिया। बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी, नेट प्रॉफिट्स। मैं सिर्फ एस लिमिटेड की बात कर रहा हूं। वाई आई एम डूइंग ओनली फॉर एस? क्योंकि वही सिखाया हमने। पार्क एंड प्लीज स्टडी। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप अपने पास अभी पढ़ें, कल की बात ना करें। ओपनिंग बैलेंस, तो हमारे पास बैलेंस कितना था? 120। नेट प्रॉफिट कितना था? 80। 120, 80, हमारा हिस्सा 80, 20, 96, 24, 64, 16। मैंने थोड़ा तेज किया है, आप मुझे फटाफट से बता दीजिए। आप यहां पहुंच जाएंगे तो बताएंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने एक्सप्रेस गति से किया, बट सवाल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलिए, शक्तिनगर ने कर लिया है। इसके बाद कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, P&L। इन्वेस्टमेंट, सिर्फ हम होल्डिंग सब्सिडरी की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ओनली ऑफ सब्सिडरी, एसोसिएट की हम बात ही नहीं कर रहे। माइनस शेयर कैपिटल 3,00,000 का 80%, 240, 60,000। रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस 3,00,000। पोस्ट बैलेंस 64,000। प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी 40,000। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 96,000। टोटल लगा दीजिए 1,364,000। और बेटा गाजियाबाद, मेरे पास भी ऑड नंबर की गाड़ी है, मेरे को भी कल कैसे आना है ये मेरी चिंता है। सभी लोगों को परेशानी है, इसके अंदर क्या काम थोड़ा बंद कर देंगे हम, नालायक। गुडविल 14,000। गाजियाबाद, मुझे आपका सेस बंद करना पड़ेगा अगर मान लीजिए आप इसी तरह काम करेंगे। गाजियाबाद का सेस बंद कर दें। चलिए जी, इधर आ जाइए। संबलपुर का भी सेस बंद कर दो। उन्हें बोलो जो जो बच्चे भी छुट्टी की बात कर रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं, सबका सेस बंद करते जाओ। स्ट्रिक्ट कंट्रोल। आ जाइए। सीबीएस, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कितने की है हमारे पास? 5,00,000। अच्छा, अब ये बताओ, मुझे थोड़ी सी कटिंग करवानी है कि क्या कटिंग का मौका रखें? कटिंग आप कर लोगे
या पहले ही बता बता के चलूं कहां कटिंग होगी? थोड़ी कटिंग आप कर लेंगे। शक्तिनगर अभी तक बिल्कुल टनाटन ठीक है, शक्तिनगर अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब रिजर्व एंड सरप्लस लिखने जा रहा हूं, तो मैं यहां रिजर्व एंड सरप्लस लिखूंगा, इसमें कटिंग हो सकती है बाद में। कॉमन सेंस लगाओ तो पता भी चल जाएगा क्यों कटिंग होगी। मेरे को इन्वेस्टमेंट रीवैल्यू करनी है, इसलिए कटिंग हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, तो आगरा कह रहे हैं सर नो कटिंग, तो ये वैल्यू मत लिखना, बाद में हम ठीक करेंगे इसको। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1 लाख। लायबिलिटीज बताओ 1 2 3 लाख। फिर उसके बाद नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, जरा बताना तो बेटा फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं? 4 4 8 3 11 50। गुडविल 14,000। क्या हमारे पास और भी कोई एसेट्स हैं? जी, एक इन्वेस्टमेंट भी है इन एसोसिएट। ओ माय गॉड, एक इन्वेस्टमेंट भी तो है आपके पास, 1 लाख। करंट एसेट्स 3.5 लाख। मेरा सवाल आपसे यह है, विल माई बैलेंस शीट टैली, यस और नो? क्या मेरी बैलेंस शीट मैच करेगी? अब ऐसा मत करना कि चुपचाप टैली करा के चेक कर लो, दिमाग से बताना क्या टैली होगी कि नहीं होगी। लाल कोठी कह रहे हैं नो, रायपुर कह रहे हैं नो, और बाकी सब कह रहे हैं यस, थाने कह रहे हैं यस, और ब्यावर कह रहे हैं नो, साउथ एक्सटेंशन नो। द करेक्ट आंसर इज इट विल टैली, इट विल टैली। भाई ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है, जैसे नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है वैसे है, मैंने कुछ भी तो नहीं किया, मैंने पूरे सवाल में कुछ किया ही नहीं। आप ये समझ लीजिए हमारे सवाल में इन्वेस्टमेंट कोई पड़ी है तो क्यों टैली नहीं करेगा। हाँ लक्ष्मी नगर बेटा मैं कैसे आऊंगा, घोड़े पे के बैलगाड़ी पे, इसको छोड़ो, यहां पढ़ाई पे ध्यान दो नालायक। इसका मतलब यह कि मैंने अपने पास इन्वेस्टमेंट को नॉर्मल लिखा है, सिर्फ बिल्कुल नॉर्मल लिखा है। चलिए जी, अब मेरा एक पॉइंट है, हमारा AS23 क्या कहता है? वो कहता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू करना है, इन्हें रीवैल्यू करना है। मुझे बताइए ये जो रीवैल्यू करेंगे, ये जो रीवैल्यू करेंगे, ये रीवैल्यूएशन से हमारे पास इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगी, प्रोबेबली बढ़ जाएंगी, और फिर साथ में ही प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तब भी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। ओ, तो AS23 तो आसान हुआ कि मुश्किल हुआ? फटाफट से बताओ गुड़गांव, AS23 आसान हुआ कि मुश्किल हुआ? यह ज्यादा आसान हुआ, क्योंकि इसमें कोई लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन नहीं करनी है। यू हैव वन क्वेरी, वाई रीवैल्यूएशन, वाई रीवैल्यूएशन? हम रीवैल्यू क्यों करना चाहते? इसको छोड़ दो, इस क्वेरी को अलग कर देते हैं। हमें इस क्वेरी को अलग कर दिया, पुनः आपकी भी इससे संबंधित क्वेरी है। जब आपने कहा वाई नॉट लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन, तो इट इज मोर और लेस ओनली सेम क्वेरी बट आस्क्ड इन अ डिफरेंट मैनर पूना। ओके, तो इसका मतलब आप पहले इस तरह से इसे काम करें। वो कह रहे हैं बैलेंस शीट मैच ही नहीं कर रही है। अरे कमाल है यार, कैसे हो सकता है ये? 5 3 8 9 और 3 12 64, 11 12। बात तो ठीक कह रहे हैं, इसमें कौन सी दिक्कत है? हमने कहां पर गलत लिखा है भाई, बताओ तो जरा। 4 4 8 3 11 50, 5 2 3 3.5 लाख, 1 लाख, 1 2 3 5 लाख, फिक्स्ड एसेट्स का टोटल गलत लिखा है हमने। ओके, फिक्स्ड एसेट्स का टोटल गलत लिखा है जी हमने। ये लो 2 लाख, 8 लाख, 7 लाख।
8 7 15 16, अभी भी गलत लग रहा है मुझको तो, ये 2.5 लाख है, दिस शुड बी 2.5 लाख। वो 50,000 को हम 5 लाख लिखे जा रहे हैं, इसलिए 5 लाख नहीं 50,000 है, तो ये हो जाएगा 2.5 लाख। 8 2 10 11 11 64, 5 3 8 2 10 और 1 11 64। लो अब ठीक है बेटा, चलिए जी। अब कालका जी प्लीज मेरी बात सुनिएगा, अब मुझे इसे रीवैल्यू करना है, तो अब रीवैल्यूएशन करने के लिए मैंने कुछ स्पेशल काम किया। आई नीड योर अटेंशन, आई नीड योर अटेंशन। वो क्वेरी ऊपर वाली उधार हो गई, ये अगला पॉइंट आ गया। तो मेरे साथ साथ देखिए, लेट अस प्रिपेयर द रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट ऑफ एसोसिएट्स। एसोसिएट का बैलेंस बीडी था 70,000, एसोसिएट का बैलेंस सीडी है 1.5 लाख, तो एसोसिएट का नेट प्रॉफिट है 80,000। एसोसिएट में भी प्री पोस्ट आ गया। ये सब रफ वर्क है, ये सब रफ वर्क है। बैलेंस शीट आपकी टैली कर रही है, मैं ये जो कर रहा हूं ये सब रफ वर्क है। दिस इज ऑल रफ वर्क। हालांकि मैं एग्जाम में ये करके आने वाला हूं। रफ वर्क डजंट मीन कि मैं एग्जाम में दिखाऊंगा नहीं। जस्ट आई वांट टू से कि इट हैज नो इफेक्ट ऑन द डबल एंट्री, इट हैज नो इफेक्ट ऑन द डबल एंट्री। प्री एंड पोस्ट। तो मुझे फटाफट से बताइए, ओपनिंग बैलेंस कितने का आ गया? 70,000। और नेट प्रॉफिट कितने का आ गया? 80,000। दिस इज 70,000, 80,000। हमारा एसोसिएट में इंटरेस्ट कितना है? हमारा एसोसिएट में 30% इंटरेस्ट है, 21,000 और 24,000। 21,000 और 24,000। हम अपने पास जो इन्वेस्टमेंट्स रीवैल्यू करेंगे वो 24,000 से करेंगे। नाउ डोंट आस्क व्हाई, व्हाई मैंने आपके साथ उधार कर दिया है। हम अपने पास 24,000 से रीवैल्यूएशन करेंगे। ओ, तो अगर मैं इसे अब 1,24,000 कर दूं और इसे भी 24,000 से बढ़ा दूं, मैंने आपसे कटिंग की पहले रिक्वेस्ट कर दी थी, तो 24,000 बढ़ा दूं तो कितना हो जाएगा? 24 8 388,000। शायद चेक कर लेना, मेरा टोटल खराब है। 388। और अब इसके बाद इसका भी इफेक्ट जहां जहां आना है आ जाएगा। तो नाउ माय बैलेंस शीट इज फाइन। हमने 24,000 से रिवॉल्यूशन कर दिया। 1188। सर क्या सवाल खत्म हो गया? यही करना है? हां, नरवाणा सिर्फ इतने रुपए से पोस्ट से रिवैल्यू करना है। क्वेरी वही चल रही है ऊपर, वाई। क्वेरी वही चल रही है, वाई। कोई दिक्कत थोड़ा ना है। वाई के जवाब सारे कोई पहले दिन थोड़ा ना मिल जाएंगे आपको। आराम से सुनिए, अभी और सुनिए। हमने आपको कहा अब सीसी भी बनाते हैं, और सीसी में हमने कहा इन्वेस्टमेंट्स लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस था 1 लाख, माइनस शेयर कैपिटल भी लिखते हैं। शेयर कैपिटल है 30%, 60,000। यहां पर लिख देते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 21,000। द गुडविल इज इक्वल टू 19,000। गुडविल इज इक्वल टू 19,000। करना क्या है? ओनली डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। इसका सिर्फ डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। ये बैलेंस शीट में नहीं आएगी। जैसे सब्सिडरी में मैंने कहा था, सब्सिडरी में तो आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये ओनली डिस्क्लोजर। कहां डिस्क्लोजर करना है? यहां पर, इंक्लूडिंग गुडविल ₹19,000। इंक्लूडिंग गुडविल 19,000। सिर्फ मुझे यह करना है। मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 खत्म, और कुछ नहीं है। लाल कोठी कह रहे हैं फुटनोट में कर सकते हैं, लाल कोठी कर सकते हैं, लेकिन लाल कोठी फुटनोट में बाद में आपको याद नहीं रहता, इसलिए आप बगल में ही लिख के फटाफट निपटाओ इसको। नरवाणा तुम्हारी पार्टी की ऐसी की तैसी नालायक नरवाणा, यानी इज इक्वल टू दिस वैल्यू। नाउ पॉइंट इज व्हाई वी आर डूइंग इट। द क्वेरी इज व्हाई वी आर डूइंग इट। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं,
यह भी तो क्वेश्चन आता है। मुझे एक बात बताओ, एक जनरल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताओगे कि एसोसिएट में, अब मैं आपको वाई का जवाब दे रहा हूं, कैन यू टेल मी कि हमारे पास एसोसिएट के नेट एसेट्स कितने हैं आज? एसोसिएट के नेट एसेट्स कितने हैं आज? तो हमारे नेट करंट एसेट्स हैं 3.5 लाख रुपए और करंट एसेट्स हैं 1 लाख रुपए और करंट लायबिलिटीज हैं 1 लाख रुपए माइनस करना पड़ेगा और बस। व्हाट आर आवर टुडेज नेट एसेट्स? 3.5 लाख। एग्रीड? आपके नेट एसेट्स कितने हैं? 3.5 लाख। लाल कोठी 1,05,000 कहां से आ गए यार? 3.5 + 1 - 1 नालायक। मुझे बताओ व्हाट इज एज शेयर या एच शेयर? एच का शेयर कितना है? 30%। हमारा शेयर बताओ कितना है? तो जरा बताइए हमारा शेयर कितना आ गया? आज के नेट एसेट में हमारा शेयर है 1,05,000। आज के नेट एसेट में हमारा शेयर है 1,05,000। एग्रीड? दिस इज टुडेज नेट एसेट्स और हमारा शेयर कितना है? 1,05,000। इधर आ जाइए, इसके नजदीक आना। 1,24,000 में से गुडविल हटा के बताना कितनी वैल्यू आती है? 1,24,000 में गुडविल को हटाइए और मुझे बताइए कितनी वैल्यू आती है। अगर मान लीजिए मैं आपको 1,24,000 में से गुडविल को हटा दूं तो कितनी वैल्यू आती है? ओ माय गॉड! अगर इन दोनों को नेट देखें तो 1,24 का यथार्थ क्या हुआ? व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स द नेट एसेट्स of associates company as on today are 1,05,000 और goodwill on purchase of investment was 19,000 is equal to 1,24,000। तो what is the logic? ये लॉजिक क्या निकला? Why we are revaluing? Because we want to tell shareholders more logical value. We want to tell the shareholders कि इस इन्वेस्टमेंट के ये वैल्यू है, ये उसकी कथा है कि 1,24,000 में 1,05,000 के नेट एसेट्स हैं और 19,000 रुपए की गुडविल है। क्योंकि ये खुद में ही नेट एसेट्स हैं, तो क्या मैं उनके एसेट्स की बाइफरकेशन यहां पर करके रिपोर्ट करूं? जैसे लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन करते थे, क्या मुझे अब फिर से नेट एसेट की लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन करनी है? द आंसर इज नो नीड। तो इसका मतलब यह हो गया वी डोंट नीड लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स हैव ऑलरेडी बीन शोन एट द नेट एसेट वैल्यू। वन लास्ट क्वेरी सर, अगर हम रीवैल्यू ना करके लाइन बाय लाइन कर दें तो क्या तकलीफ है? Here your AS wants to make the distinction। वो कहता है द एसेट्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। वो कहता है कि ये एसेट्स वो हैं विच आर अंडर आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में हैं, बट दीज आर द नेट एसेट्स विच आर अंडर इन्फ्लुएंस। इसलिए वो ये डिफरेंशिएशन चाहता है। पुनः आपको मेरी बात समझ में आई? यदि मैं इसके जगह पर इसको हटाकर लाइन बाय लाइन कर दूं, अगर मैं इसको हटा करके लाइन बाय लाइन कर दूं, तो हमारे पास इन दैट सिचुएशन वो कंट्रोल में आ जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास, अगर शक्तिनगर कह रहे हैं सब्सिडरी में क्यों नहीं होता, शक्तिनगर ऐसा ही होता है सब्सिडरी में भी। ध्यान से देखें तो वहां हम ऐसा लिखते नहीं है, वी डोंट राइट, वहां पर हम स्मार्ट वर्क करते हैं, हम सीधा ही कंसोलिडेशन कर देते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो यू कैन डू इट इन अ सेम वे ऑफ द होल्डिंग ऑल्सो। तो यू हैव अ होमवर्क शक्तिनगर कि आप अपने पास सब्सिडरी की भी इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू करते तो आप पाते सेम जवाब, लेकिन वहां पर आप इसको हटा के उसे लाइन बाय लाइन जोड़ देते। इसका मतलब यह हो गया शक्तिनगर कि मेरे पास जैसे ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट लिखी है आई कैन से, वैसे ही मेरे पास इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी भी यहां लिखी हुई है,
लेकिन मैंने उसे यहां से हटा करके उसे फैलाकर लिख दिया है। मैंने उसकी गुडविल को रिकॉग्नाइज कर दिया है, उसके फिक्स्ड एसेट्स को रिकॉग्नाइज कर दिया है, उसकी लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज कर दिया है, उसकी बाकी चीजों को भी रिकॉग्नाइज कर दिया है। वन मोर पॉइंट, क्या ये 100% एसेट दिखा रहा है कि सिर्फ 30% एसेट बता रहा है? प्लीज टेल मी, क्या ये 100% एसेट है या ये 30% एसेट्स है? दीज आर ओनली 30% एसेट्स। जबकि सब्सिडरी में हम 100% एसेट्स को लिखते हैं। देयरफॉर देयर अराइजेस द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। शक्तिनगर कुछ समझ में आई? वहां पर हम 100% कंसोलिडेशन करके बाकी माइनॉरिटी डाल देते हैं, क्योंकि कंट्रोल पार्शियल नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते ना कि मेरा उस पर आधा ही कंट्रोल है। सब्सिडरी है तो फुल कंट्रोल है, अगर आपका आधा कंट्रोल है तो वो ज्वाइंट वेंचर होना चाहिए। फिर सब्सिडरी में यू कैन नॉट से कि मेरा 80% कंट्रोल है, तो वहां आप ये कहते हो 80% के बाद भी मेरा 100% कंट्रोल है, इसलिए आप वहां फुल कंसोलिडेशन करते हो। बट एसोसिएट में आपका कंट्रोल नहीं है, आप सिर्फ प्रभाव डाल सकते हो, इसलिए आप अपने एसेट की वैल्यू दिखा देते हो और कुछ नहीं करते हो। ज्वाइंट वेंचर में बाद में डील करेंगे क्या होता है, तो डोंट मिक्स ज्वाइंट वेंचर राइट नाउ विद इट। चित्तौड़गढ़ कह रहे हैं सर 70% कहां गए? चित्तौड़गढ़ मैं तो वही लिखूंगा ना जिसका मैं मालिक हूं। यह बताओ चित्तौड़गढ़, मैंने कल एक शेयर ले लिया इंफोसिस का, तो क्या बाकी शेयर भी मैं अपनी बैलेंस शीट में दिखाऊं? नो, जो मैंने खरीदा मैं वही दिखाऊंगा ना, बाकी क्यों दिखाऊंगा मैं? तो दिस इज बेसिकली कंसोलिडेशन। क्या यह कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट है? कुछ भी नहीं। पर अभी इसके अंदर आपकी अगली क्लास में कुछ क्वेरीज आ जाएंगी। सर अगर एसोसिएट भी डिविडेंड दे तो क्या होगा? ओहो, अगर एसोसिएट भी प्रपोज कर दे डिविडेंड तो क्या होगा? अगर एसोसिएट के अंदर भी लॉसेस हो जाएं तो क्या होगा? क्या यह लॉस में भी रिवैल्यूएशन करना है? क्या इन्वेस्टमेंट नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा? ओहो, आपकी क्वेरी तो गजब है। सर यहां पर भी यूपी आ जाए तो क्या होगा? यहां पर भी कॉन्ट्रा आ जाए तो क्या होगा? यह क्वेरी अभी उधार बच गई, लेकिन हमने बेसिक थीम आपको बता दिया। इस एएस का बेसिक थीम क्या है वो हमने यह बता दिया आपको। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है। आज